to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुशांत सिंह राजपूत केस इन्वेस्टिगेशन और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बीच फिल्म मेकर करण जौहर फैमिली के साथ गोवा के लिए हुए रवाना. सोनम कपूर, अनन्या पांडे और आलिया भट्ट को एक बार फिर किया गया ट्रोल. क्यों फिल्म सेट पर लौटने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को करना होगा थोड़ा और इंतजार. सुशांत सिंह राजपूत केस में अब ईडी करेगी उन फिल्म मेकर्स से पूछताछ जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था काम. क्या ट्रोलिंग और नेस्टी कमेंट्स से परेशान होकर करण जौहर ने लिया कुछ वक्त अकेले बिताने का फैसला? क्या करण जौहर मुंबई छोड़कर अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे स्टेट के लिए हुए रवाना? क्या करण जौहर अपनी मॉम हीरू जौहर और किड्स यशन रूही के साथ गए हैं ऑन अ हॉलिडे? या फिर करण जौहर की इस विजिट का मकसद है कुछ और? फिल्म मेकर करण जौहर को रिसेंटली शटरबग्स ने कैप्चर किया एट द मुंबई एयरपोर्ट. यहाँ करण जौहर, उनकी फैमिली और कुछ स्टाफ मेंबर्स मास्क में नजर आए, बट व्हाट गॉट एवरीवन्स अटेंशन वाज करण जौहर्स मास्क, क्योंकि इस पर लिखा था एक क्वर्की कैप्शन दैट रेड, इफ यू आर रीडिंग दिस यू आर टू क्लोज. रिपोर्टेडली करण जौहर और उनकी फैमिली इस दौरान गोवा के लिए रवाना हुए थे फॉर अ ब्रीफ गेट अवे फ्रॉम द सिटी. इंसिडेंटली गोवा में ही इन दिनों डायरेक्टर शाकुन बत्रा की अनटाइटल्ड फिल्म का शूट भी चल रहा है, स्टारिंग दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे एंड सिद्धांत चतुर्वेदी. कहा जा रहा है वैसे तो करण जौहर का प्लान है कि वो मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपनी मदर और किड्स के साथ ही स्पेंड करेंगे, लेकिन अपनी गोवा विजिट के दौरान करण जौहर दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे की फिल्म के सेट पर भी जाएंगे. फॉर द अनइनिशिएटेड, Karan Johar kept himself on a low profile after his name was dragged into the nepotism debate soon after the demise of Sushant Singh Rajput. करण जौहर भी उन सेलेब्स में से एक थे who condoled the loss of Sushant Singh Rajput with a heartfelt message. लेकिन करण जौहर के इस मैसेज के बाद उन्हें इतना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि अब तक करण जौहर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं. वैसे करण जौहर ने जहां अपने कमेंट सेक्शन को फिलहाल ऑफ किया हुआ है, वहीं उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले उन्हें ट्रोल करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं. और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल दिखा जब उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को भेजा था एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज. वैसे करण जौहर ही नहीं, पूरा बॉलीवुड लगभग पूरी तरह से साइलेंट है और सेलेब्स की ये चुप्पी कब तक टूटती है, इसका फैंस कर रहे हैं इंतजार. सोनम कपूर, अनन्या पांडे और आलिया भट्ट, इन तीनों सेलेब्स को रिसेंटली सोशल मीडिया यूजर्स ने एक बार फिर किया ट्रोल. जहां अनन्या पांडे को अपनी फिल्म खाली पीली के लेटेस्ट सॉन्ग तहस नहस को लेकर बनी ट्रोल्स का शिकार, तो सोनम कपूर का ये कहना नेटिजन्स को रास नहीं आया कि वो वेटरन एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियन जया बच्चन जैसी बनना चाहती हैं व्हेन शी ग्रोज अप. वहीं आलिया भट्ट को उनके एक रीसेंट पोस्ट के लिए फिर मिला बैकलैश. सबसे पहले बात सोनम कपूर की, जिन्होंने ट्यूसडे को जया बच्चन की स्पीच सुनने के बाद कहा, आई वॉन्ट टू बी हर व्हेन आई ग्रो अप. फिर क्या था? सोनम कपूर के इस ट्वीट पर देखने को मिले कई तरह के कमेंट्स. Someone tweeted,
और कितना ग्रो? You already became an auntie. Do you think yourself to be sweet 16? And yes, say directly that you too want to support consumption of and save criminals like Jaya. Hashtag We Stay United for Sushant Singh Rajput. Another user commented, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? तो किसी ने कहा, Roses are red, violets are blue. Sonam Kapoor at 35 is still not grown up. Let's laugh, me and you. Hashtag Sonam Kapoor. तो किसी ने पूछा, Sonam Kapoor still thinks of growing up. Acted in movies, modeled, gossiped on Karan Johar shows, got an award and later got married. When will she grow up? वैसे तो कई सेलेब्स ने जया बच्चन के सपोर्ट में ट्वीट किए थे, लेकिन सोनम कपूर के ट्वीट्स पर जो रिएक्शंस आए वो थे काफी स्ट्रेंज। बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार होती आई हैं। ऐसे में आलिया ने जब अपने एक पोस्ट में लिखा, बट आई कीप क्रूजिंग, कांट स्टॉप, वोंट स्टॉप मूविंग। तो आलिया के इस पोस्ट पर जहां उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करते नजर आए, वहीं कुछ यूजर्स ने आलिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने आलिया के पोस्ट पर लिखा, नॉट इंटरेस्टेड। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, डिसलाइक का ऑप्शन होता तो मजा आता। और बात करें अनन्या पांडे की, तो उनकी फिल्म के सॉन्ग तहस नहस पर बने हैं कई मीम्स और आए हैं तरह तरह के कमेंट्स। किसी ने अनन्या पांडे के स्ट्रगल वाली स्टेटमेंट के साथ अपने कमेंट को लिंक किया और कहा, ऑल इंडियंस टू अनन्या पांडे, खाली पीली ऐसे स्ट्रगल करे है क्यों? तो किसी ने लिखा, आई एम ब्लीडिंग थ्रू माई आईज, भगवान ये देखने से पहले उठा लो। अनदर यूजर कमेंटेड, ईशान खट्टर भी लाइक, किसके साथ फंस गया यार, ये तो मुझे भी ले डूबेगी। वेल, खाली पीली के सॉन्ग बियॉन्से शर्मा जाएगी के बाद फिल्म के इस सॉन्ग को भी जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। जहां सेलेब्स के ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैंडल पर बाकी यूजर्स कई तरह के कमेंट्स करते हैं, वहीं अब सेलेब्स भी अपने ब्रेव साइड को दिखाकर ट्रोल्स को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं दैट दे आर हियर टू स्टे। यही वजह है सेलेब्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के कमेंट सेक्शन को अनब्लॉक कर दिया है। ऐश्वर्या राय बच्चन पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को बीट करने के बाद कमबैक के लिए हैं तैयार? क्या ऐश रिकवरी के बाद फिल्म सेट पर लौटकर शुरू कर सकती हैं शूटिंग, या ऐश्वर्या राय बच्चन को इसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार? फिल्म इंडस्ट्री में लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है, जहां सेलेब्स ने शूट, डबिंग एंड बाकी डे टू डे एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी हैं, वहीं अभी भी कई एक्टर्स प्रिकॉशंस लेते हुए शूटिंग से दूरी बनाना ही प्रेफर कर रहे हैं। और लगता है ऐश्वर्या राय बच्चन की अपकमिंग फिल्म विनोदिनी दासी के मेकर्स ने भी कर लिया है फैसला कि जब तक ऑनगोइंग सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती या वैक्सीन नहीं आ जाती, वो फिल्म की शूटिंग को शुरू नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन की इस फिल्म के मेकर्स ने शूटिंग को 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। फिल्म के डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा फिल्म के बाकी एक्टर्स का नाम फिलहाल फाइनल नहीं किया है। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप सरकार को फिल्म की टीम के साथ वीडियो कॉल्स पर चीजें फाइनल करने में हो रही है दिक्कत। ऐसे में वो सिचुएशन के नॉर्मल होने का वेट कर रहे हैं। He said, "The writing is in progress. While Aishwarya has given her nod, I have not approached other actors because I'm waiting for the crisis to abate. I hope the vaccine is developed by March so that we can start shooting." रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी मेकर्स के इस आइडिया को गो अहेड दे दिया है। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय बच्चन ने लॉकडाउन से ठीक पहले मणिरत्नम की भी एक फिल्म के लिए हाँ कहा था, लेकिन अब ये फिल्म भी लगता है हालात को देखते हुए पुश कर दी गई है। फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त अपनी डॉटर और पूरी फैमिली के साथ घर पर हैं। और बात करें बच्चन फैमिली के बाकी मेंबर्स की, तो जहां अमिताभ बच्चन अपने क्विज शो के सेट पर लौट आए हैं विद ऑल द प्रिकॉशंस,
वही खबर है कि अभिषेक बच्चन भी अपनी OTT रिलीज द बिग बुल के कुछ पैच वर्क को जल्द ही शूट करके खत्म कर सकते हैं। हाल ही में अभिषेक बच्चन ने नीड ऑफ वेयरिंग मास्क पर एक स्मॉल वीडियो भी अपने फैंस के साथ शेयर किया था। Whenever you go out or you're with somebody, keep your mask on, guys. It's important. Don't take this lightly. Be safe. Well, बच्चन फैमिली हाल ही में रिकवर हुई है। ऐसे में वो लोगों से कर रहे हैं अपील टू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हाइल गोइंग आउट ऑफ होम। सोनम कपूर, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर जैसे कई और सेलेब्स ने सुशांत सिंह राजपूत केस की मीडिया कवरेज को लेकर ओपनली किया मीडिया को स्लैम। इन सेलेब्स ने एक ओपन लेटर को किया साइन, जिसमें रिया के मीडिया ट्रायल को क्वेश्चन किया गया है और इस कवरेज को दिया गया है विच हंट का नाम। इस ओपन लेटर में कहा गया है कि मीडिया सलमान खान और संजय दत्त को रिस्पेक्ट की नजर से देखती है, लेकिन रिया पर लगे एलिगेशन साबित होने से पहले ही रिया को दोषी बता दिया गया है। द लेटर एड्रेसेस टू द न्यूज मीडिया ऑफ इंडिया बिगिंस विद अ क्वेश्चन, वी आर वरीड अबाउट यू, आर यू फीलिंग ओके? इस लेटर में लिखा गया है, वी नो यू कैन बी डिफरेंट because we have seen you be kind and respectful to the Salman Khans and Sanjay Dutts of this world, urging us to think of their families, fans and careers. But when it comes to a young woman who has not even been proven to commit any crime, you have assassinated her character, egged an online mob on demonize her and her family, fueled wrongful demands and called her arrest your victory. इस लेटर को ओवर 2500 इंडिविजुअल्स एंड 60 ऑर्गेनाइजेशंस ने साइन किया है। And the signatories of the open letter said the news media chose to endlessly violate her privacy and work overtime on false accusations and moralistic innuendo for a drama of रिया को फसाओ। आपको बता दें, रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लास्ट वीक अरेस्ट किया था and she is accused of organizing banned substances for Sushant Singh Rajput. Currently, NCB is investigating charges of banned substance dealing and use based on chats found on the phone of Riya. And the agency called her an active member of a drugs syndicate. In another development, Monday को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिशियल्स ने सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल को इन्वेस्टिगेट करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राबता के डायरेक्टर दिनेश विजन को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। ईडी ऑफिशियल्स ने करीब 8 घंटों तक दिनेश विजन से पूछताछ की। रिपोर्टेडली फिलहाल ईडी ऑफिशियल्स ये एग्जामिन कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को उनकी फिल्म्स के लिए कितना रेम्यूनरेशन दिया गया था और इस सिलसिले में मंडे को दिनेश विजन ईडी ऑफिस पहुंचे। According to sources, दिनेश विजन and सुशांत सिंह राजपूत were in talks of 2 film collaboration. लेकिन राब्ता के ठंडे रिस्पॉन्स के बाद the second flick did not take off. और currently ED officers second film के possible money transactions को investigate कर रहे हैं। और reportedly इस सिलसिले में दिनेश विजन एक बार फिर ED ऑफिस जा सकते हैं। दिनेश विजन से पहले फिल्म मेकर रूमी जाफरी भी क्वेश्चनिंग के लिए ईडी ऑफिस गए थे और जल्द ही कुछ और फिल्म मेकर्स जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके हैं उन्हें भी इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं रिया के बैंड सब्सटेंस केस में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा और मैनेजर श्रुति मोदी को एनसीबी ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। आपको बता दें, इन दोनों का नाम रिया के बैंड सब्सटेंस के व्हाट्सएप चैट में सामने आया था। It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। समाजवादी पार्टी एमपी और वेटरन एक्टर जया बच्चन की इस स्टेटमेंट पर अब कंगना रनौत ने रिएक्ट करते हुए कहा है, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी
मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है, जया जी आपकी नहीं। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में कहा कि किस तरह शोबिज इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को मिलते हैं आइटम नंबर्स और स्मॉल रोल्स। साथ ही कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में होने वाले कास्टिंग काउच की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फेमिनिज्म कल्चर को स्टार्ट किया है। Well, Jaya Bachchan made headlines on Tuesday when she, without naming anybody, indirectly replied to MP Ravi Kishan and Kangana Ranaut by saying, "Shame that people who earned their living from the industry are now calling it a gutter." दूसरी तरफ जया बच्चन की इस स्टेटमेंट के बाद रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस ने बच्चन के रेजिडेंस जलसा के बाहर सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है, जिस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कंगना रनौत को इस तरह की सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों कंगना रनौत के लिए सेंट्रल फोर्सेस को भेजना पड़ा। वेल, जया बच्चन ट्यूसडे को दिए गए अपने बयान के बाद हर जगह छाई हुई हैं। जहां बॉलीवुड खुलकर जया बच्चन को सपोर्ट कर रहा है, नेटिजन सवाल उठा रहे हैं कि जया बच्चन बैन सब्सटेंस लेने वालों के फेवर में क्यों बोल रही हैं। कुछ लोग जया बच्चन को काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "The ones who are defending are the ones with a lot to hide. It's not even defending, it's actually endorsing, promoting illegal activities." Well, at Senior Bachchan, hashtag Jaya Bachchan Shameless Lady, you will know when your family gets affected. Hashtag Bollywood. Hashtag Bollywood Gang. Another user wrote, "Hey, hashtag Jaya Bachchan Shameless Lady. Maybe you are terrified knowing someone close to you is about to get exposed and hence this hullabaloo. Just know that we support Ravi Kishan and at Kangana team. Hashtag I stand with Ravi Kishan." फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया की अरेस्ट के बाद फिल्म इंडस्ट्री हैज कम अंडर द स्कैनर ऑफ NCB with investigations into the banned substance angle. And seems Jaya Bachchan और कंगना रनौत बन गई हैं सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी। Coming up on the show, क्या सुशांत सिंह राजपूत के फोन में 13 जून की आफ्टरनून के बाद नहीं हुई कोई भी एक्टिविटी? क्या सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस हुई थी ऑन 14 जून या फिर 13 जून को ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी कोई अनहोनी? एक रीसेंट रिपोर्ट में हुए कुछ रेवलेशंस हर किसी को कर रहे हैं हैरान। रिपोर्टेडली सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत 13 जून को दोपहर 2:30 बजे के बाद से ही ऑफ ग्रिड चले गए थे। रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत ने 13 जून को दोपहर 2:30 बजे के बाद किसी से नहीं की थी बात। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने व्हाट्सएप पर आए किसी भी मैसेज का नहीं दिया था कोई जवाब। रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी बात उनके टैलेंट मैनेजर से हुई थी ऑन जून 13 at 2:22 PM, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के फ्रेंड्स और हाउस हेल्प ने पुलिस को दिए गए अपने स्टेटमेंट्स में कहा था कि 13 की शाम और 14 की सुबह को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस की टाइमलाइन शक के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने वाकई अपनी जान ले ली या फिर 13 जून को वो हुए किसी बुरे हादसे का शिकार। सीबीआई इस केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक जो भी बयान सामने आए हैं उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं। यही नहीं, सीबीआई को इंतजार है एम्स की मेडिकल रिपोर्ट का, जिसके बेस पर वो ये फैसला लेंगे कि उन्हें ये केस किस एंगल से आगे लेकर जाना है। और रिपोर्टेडली सीबीआई टीम्स मुंबई से दिल्ली जाकर एम्स की मेडिकल टीम से मुलाकात कर सकती हैं। वहीं एनसीबी बैन सब्सटेंस मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 और पेडलर्स को एनसीबी ने अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ हो सकती है।
वहीं एनसीबी के सामने वेडनेसडे को सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया साहा भी पेश हुए. But after one member from the special investigation team tested positive for the pandemic-related virus, Shruti Modi left the premises shortly after an hour. Reportedly, in coming days, NCB Shruti Modi और जया साहा से बैन सब्सटेंसेस को लेकर उनकी और रिया की सामने आई कॉन्वर्सेशन को लेकर पूछताछ कर सकती है. साथ ही रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को भी पूछताछ के लिए बुलाने वाली है. लेकिन अब तक सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली या लॉयर की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है. I am still a lawyer. I am still growing my luxury travel company called My Golden Balloon. That's my side hustle. And I'm doing a lot more press and a lot more social media engagement. My favorite part is listening to the viewers and having conversations with them about the topics on the show that they're most passionate about. It's really been the best thing. It's about giving and receiving. It's about that support and that empathy and that kindness that we show to each other. That's truly the definition of love for me. I feel like you could pick an easy European city to kind of travel by yourself. So Amsterdam or London or Paris, you'll be busy, you'll be seeing new things, you'll be entertained, and you'll be very safe. You can join tours and meet people that way. And you can also just have lazy days where you explore the city by foot. I would say I'm modern, but I'm also feminine. And I always put comfort first. I know I shouldn't, but you'll never see me running around in like stiletto heels or anything. If it's summer, then a beautiful dress so that I feel good about myself. And if it's the winter, then definitely maybe dark jeans, a nice top, and then a cool jacket, either suede or leather, something that just adds some character to the outfit. I feel like a woman feels most beautiful when she feels good in what she's wearing. So feel good, like really make sure that day you're comfortable, you feel beautiful, you feel in your own skin, very comfortable there. And that's just so important. I think it can. I think if you retain your own voice and you keep that decision making really ultimately to yourself, if you're very honest about it, and with the matchmaker, then you can find a good match. I mean, that's why I went on the show. That's why I still believe in the process. For me, it's another opportunity to meet someone new, and it doesn't mean that I'm gonna be forced into anything or that I have to settle. So I keep an open mind about it. There's no milestone to reach, so don't be in a rush for anything. You don't have to get married by 25 or 27 or 30. Get married when it's right for you and when you find the right person. There is no better right time than when you find that right person. So let's wait for that. Let's not compromise or adjust, because really what that means often is that you need to settle. And I just don't think that's necessary for any woman or any man even. Let's make this decision for our life partner with all the thought and the care in the world.